हे फोक्स, आज हमारे देश में सबसे सीरियस जो और हॉट टॉपिक बना हुआ है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बेरोजगारी हमारे देश में, दुनिया में अनेक देशों में सबसे ज़्यादा हाई पर चली गई है। स्पेसिफिकली हमारे देश में जितने भी डिग्री होल्डर्स हैं, जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगार वही हैं। पर गाइस, यहाँ पर अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर गवर्नमेंट को इसमें कम्प्लीटली ब्लेम करना चाहिए। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन की दोनों के साथ बात करेंगे। तो बिना समय को वेस्ट करिए, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सोल्यूशन पर बात करने से पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं। हाल ही में लास्ट ईयर कोरोना वायरस आया था। कोरोना वायरस के आने के कारण करीबन 13 करोड़ लोगों की जॉब्स चली गई, और इन 13 करोड़ लोगों की जब जॉब जाएगी तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, अपने खर्चे कम कर देंगे। तो जब अपने खर्चे कम करेंगे तो क्या होगा? जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, जितने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग क्रिएटर्स हैं, वहाँ पर क्या होगा? वो ऑटोमेटिकली अपनी सप्लाई को कम करेंगे, क्योंकि वहाँ पर डिमांड की भी कमी हो जाएगी। तो जब सप्लाई की कमी होगी तो बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ेगी, और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, और ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। तो अब यहाँ पर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब मेन प्रॉब्लम तो ये है कि जब कोरोना आ गया, जब 20 से 22 करोड़ लोगों की जब जॉब चली गई, वो घर पे बैठे हैं, उनको यही नहीं पता 1 साल तक कि हम करें क्या। लोग अपने बैंक से खाली हो गए, पैसा निकल गया, लोगों को अपनी घर पता नहीं क्या क्या बेचना पड़ गया, पर उनको ये नहीं पता कि वो करें क्या, वो कैसे अपने आप को फाइनेंशियल क्राइसिस से रिकवर करें। तो यहाँ पर हमें दूसरी कंट्री से भी सीख लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्रीज में इतना बड़ा क्राइसिस नहीं आया। अमेरिका जैसी कंट्रीज में भी लोगों का फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आया, लेकिन उनकी जॉब जरूर गई, लेकिन वहाँ पर उनका फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो लोग एक चीज़ में स्टक नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक जॉब में स्टक होकर रह जाते हैं। अगर हमारे पास दिन में 1 घंटा भी एक्स्ट्रा हो, 2 घंटे भी बचते हो, पर उसमें भी हम अपने एफर्ट नहीं लगाते, और यहाँ पर हम ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को। नो डाउट, तो हमें यहाँ पर अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो यही इस चीज़ का सोल्यूशन है। आज अगर आप एक एम्प्लॉयड पर्सन है, अगर आपके पास एक जॉब है, तो आपको उसमें सिर्फ एक चीज़ प्लस करनी पड़ेगी, वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यही सबसे बड़ा सोल्यूशन है आप सब लोगों के लिए। क्योंकि देखिए, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आपके पास कुछ एक ऐसा सोर्स हो जो आपको शायद 5,000 रुपये क्यों ना देता हो, एक महीने का 10,000 रुपये क्यों ना देता हो, पर वो होना बहुत ज़रूरी है। क्या पता फ्यूचर में आपको वो कहाँ पर हेल्प कर दे। और ऐसे में आप यहाँ पर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप अगर एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप कई सारी स्किल सीख सकते हैं, यूडीमी में जाके कोर्सेज सीख सकते हैं। तो एफर्ट्स आपको लगाना पड़ेगा। देखिए, और अगर ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला एक टैग आपके साथ जुड़ गया तो आई डोंट थिंक कि पूरे लाइफ में आपको कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। और इसीलिए हमें गवर्नमेंट को यहाँ ब्लेम नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर एफर्ट लगाने चाहिए। फोक्स, हम थोड़ा बिजनेस एरिया पर नजर डालते हैं। एक छोटा सा पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं। आप बिजनेस स्टडीज करने जाते हैं, एंड जो उन्हें पढ़ाने वाले प्रोफेसर होते हैं, उन्होंने कभी खुद लाइफ में बिजनेस नहीं किया होता है, एंड आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वो सही से बिजनेस करना सिखाएं। इसलिए तो जो MBA करने वाले बच्चे हैं, वो MBA करके वो कभी बिजनेस नहीं ऑप्ट करते, क्योंकि उन्हें सही टेस्ट लगा ही नहीं होता। डिग्री लेना इंपॉर्टेंट है, बट इससे भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल सेट पर फोकस करें। इसीलिए तो डॉक्टर विवेक बिंदर जी ने जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने टॉप बिजनेस ओनर्स, हर एक इंडस्ट्री के टॉप बिजनेस ओनर्स जैसे अमूल, Xiaomi, HDFC बैंक और V-Mart जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां को सामने लाकर रख दिया कि इनसे पढ़ो। इसलिए जो पढ़ने वाला वो भी इंटरेस्ट से पढ़ेगा और कुछ सीख कर भी जाएगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की बात करें तो 93% ऑफ MBA ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड। सो इसके पीछे बड़ा ही सिंपल सा रीज़न है। आधे बच्चे एडमिशन लेते हैं नाम के लिए और आधे लेते हैं दाम के लिए, और स्किल से तो बहुत कम लोगों को फर्क पड़ता है। एंड जिन्हें फर्क पड़ता है वो कुछ उखाड़ कर जाते हैं। अब हर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि ये 93% ऑफ अनएम्प्लॉयड लोग करें क्या। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस ओपन है। चाहे तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें, चाहे तो वो सेल्स सीखकर किसी कंपनी की ग्रोथ करवाएं, चाहे तो वो शेयर मार्केट ही सीख लें, और इसके अलावा कम से कम वो अपना पैशन ही फॉलो कर लें और उसे डिजिटल ले जाकर इनकम जनरेट करें। बट वेले बैठकर ये मत कहो कि हमें जॉब नहीं मिली, हमारी तो किस्मत खराब है। इसे किस्मत खराब नहीं कहेंगे, इसे बहाना कहेंगे। सो एट द एंड यही रिजल्ट निकलता है कि अकेले गवर्नमेंट को ब्लेम मत करो कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। कुछ खुद भी हाथ पैर मारने पड़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो चिल्ला कर कह रही है बिजनेस कर लो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। सो इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तब तक के लिए कीप योरसेल्फ सेफ एंड गुड बाय।